नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर चौबे। आज हम बात करते हैं एरर्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री, भारतीय इतिहास की भारी भूलें। कुछ ऐसे क्रांतिकारियों के नाम जिन्हें भारतीय इतिहास में लिखा ही नहीं गया, क्योंकि इतिहासकारों को जो पैसे देते रहे उनका वर्णन किया जाता रहा। इतिहास की अगर किताबें उठाकर देखें तो अकबर के ऊपर इतनी किताबें मिल जाएंगी कि एक मकान भर जाएगा पूरा। लेकिन वास्तविकता ये है कि किताबें होना चाहिए थी राणा प्रताप, मेवाड़ के उस सिसोदिया वंश के राजपूत के नाम, जिसके 20,000 सैनिकों ने हल्दी घाटी में अकबर के 2 लाख सैनिकों का मुकाबला किया, लेकिन झुकने को तैयार नहीं था। घास फूस की रोटी खाकर राणा नहीं लड़ा था क्या, और बंदा बैरागी के तन पर हाथी नहीं चढ़े थे क्या। तो ऐसे क्रांतिकारी जिनका नाम ही लोग नहीं जानते। महाभारत में आप देखिए कितने अक्षौणी सेना कट गई और उन शहीदों के नाम, उन योद्धाओं के नाम नहीं आए। महाभारत का नायक अर्जुन बन गए। महाभारत के युद्ध में एकलव्य भी लड़ा था और उसके बाणों की बौछार से हजारों और लाखों लोग मरे, लेकिन इतिहास उसके बारे में कुछ नहीं बताता। इसी तरीके से आज हम बात करेंगे रिवॉल्यूशन ऑफ 1857, 1857 की क्रांति की, जिसमें कई लोग ऐसे थे जिन्होंने अपना बलिदान दिया और नींव की ईंट बन गए। ये लिस्ट जो आपने देखी, इसमें सेलुलर जेल अंडमान, इसी में एक कहानी मैं सुनाता हूँ। इसी जेल में 50 वर्ष की जिसे सज़ा दी गई थी, ये सत्य घटना है उस वीर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की, जिसने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में यानी रिवॉल्यूशन ऑफ 1857, 1857 की क्रांति में भाग लिया। अंग्रेज़ों के कैंप में जिसने तबाही मचा दी और अंग्रेज़ अधिकारियों का कत्लेआम किया। मुसाई सिंह को अंग्रेज़ों ने सन 1857 में बंदी बनाया। इस देशभक्त का नाम है मुसाई सिंह, और अंडमान के कारावास में 50 वर्षों तक उसे बंदी बना के रखा। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की स्वर्ण जयंती जब 1907 में मनाई गई, उस अवसर पर इन्हें सशर्त रिहाई दी गई थी। रिहाई तो दी गई, लेकिन सशर्त। पहली शर्त थी कि वह भारत की मुख्य भूमि पर नहीं जाएगा, और दूसरी शर्त थी कि वह रंगून यानी बर्मा में पुलिस की निगरानी में रहेगा। तो इतना कठोर कारावास। तो हम पढ़ते हैं कई क्रांतिकारियों के नाम, 1857 की क्रांति, लेकिन मुसाई सिंह का बलिदान देखिए आप कि 21 वर्ष का बालक, और जब छूटा जेल से तो वो 71 वर्ष का हो चुका था। 50 वर्ष उसने जो है सेलुलर जेल अंडमान में बिताए। मुसाई सिंह का जन्म 1836 में हुआ था। 1857 के पूर्व ही बनारस का जो राजा था वो अंग्रेज़ों का गुलाम बन चुका था, लेकिन पास में ही भदोई का राजा था उदवंत सिंह। उसने अंग्रेज़ों की गुलामी स्वीकार नहीं की। वो अंग्रेज़ों के खिलाफ जो है लड़ने की तैयारी कर रहा था। उदवंत सिंह के 2 विश्वस्त व्यक्ति थे, भोला सिंह और रामबख्श। इन दोनों ने जो है 2000 लोगों की एक सेना बना ली थी, और इसी सेना के 2 वीर सेना नायक थे जिनका नाम था भूरी सिंह और मुसाई सिंह। तो सेना तैयार हो गई और अंग्रेज़ों के खिलाफ ये युद्ध भी करते थे। रात में जो है अंग्रेज़ों की टुकड़ी पर टूट पड़ते थे और उन्हें काट देते थे। लेकिन बनारस का जो राजा था, उसका मुंशी दर्शन लाल ने एक दिन क्या किया कि उदवंत सिंह, भोला सिंह और रामबख्श, इन 3 व्यक्तियों को, यानी भदोई के राजा उदवंत सिंह, भोला सिंह और रामबख्श को धोखे से गिरफ्तार कर अंग्रेज़ों के हवाले कर दिया। 7 और 1857 जून के महीने में मूर और चैपमैन, 2 अंग्रेज थे, मूर और चैपमैन, दोनों अंग्रेज़ों ने, अधिकारियों ने क्या किया, इन तीनों को फांसी दे दी थी। फिर तीनों देशभक्तों की विधवाओं ने ये प्रण किया कि जब तक दर्शन लाल, मूर और चैपमैन जीवित हैं हम अन्न जन ग्रहण नहीं करेंगे।
इसी से प्रेरित होकर के भूरी सिंह और मोसाई सिंह ने चंद सैनिकों के साथ 5 जुलाई 1857 को नील फैक्ट्री पर आक्रमण कर दिया। मोर का सिर धड़ से अलग कर उदवंत सिंह की विधवा के पास भेज दिया गया। नॉन्स और उसके बहनोई को मौत के घाट उतार दिया गया। भूरी सिंह फिर फरार हो गया, किंतु मोसाई सिंह को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया। उस समय मोसाई सिंह मात्र 21 वर्ष का था जब उसे अंडमान के काले पानी की सजा दी गई। उसका कैदी क्रमांक था 4567। 4567 कैदी नंबर सरकारी अभिलेख के अनुसार था। चूँकि कैद में मोसाई सिंह का व्यवहार अच्छा था, फिर भी अंग्रेज उसके साथ एक खतरनाक अपराधी जैसा व्यवहार करते थे। कई बार उसकी रिहाई के लिए प्रयास किया गया, लेकिन सारे प्रयास असफल हो गए। जब 25 वर्ष उसकी सजा के पूरे हो गए थे तो उसे कारावास के परिक्षेत्र तक, पहले तो कोठरी में ही 25 साल बंद रखा, और 25 साल जब पूरे हो गए तो कारागार के आगे जो जगह पड़ी थी उसमें उसे जाने की अनुमति मिल गई और शादी की अनुमति मिल गई थी। फिर उसकी शादी भी हुई और उसके एक पुत्र हुआ। उसके पुत्र का नाम था द्रगपाल सिंह। और आगे चल कर के इन्हीं द्रगपाल सिंह को रंगून यानी बर्मा में ही डाक की नौकरी मिल गई थी। उसने ही अपने पिताजी को छुड़वाने के लिए बार बार कोशिश की। तब 1907 में जा कर के गृह मंत्रालय, भारत सरकार ने जो कुछ किया वो तो किया, परंतु लॉर्ड मेंटो ने स्वयं हस्तक्षेप करके मोसाई सिंह को वहाँ से रिहा करवाया, सेलुलर जेल अंडमान से। तो इस प्रकार से 21 वर्ष की उम्र में गिरफ्तार हुए मोसाई सिंह अब 71 वर्ष की उम्र में रिहा हो गए। उसके बाद भी उन्हें रंगून में ही पुलिस की नज़रों के सामने रहना पड़ा, यानी नज़रबंद जिसे कहते हैं। उस नज़रबंद कैद में ही मोसाई सिंह मरकर भी अमर हो गए। तो स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में 1857 के सेनानियों में अंतिम जीवित व्यक्ति तथा अधिकतम अवधि का बंदी मोसाई सिंह का नाम इतिहास में तो अमर रहेगा ही, लेकिन उन इतिहासकारों से ये कहना है जो 2-2 पैसे में बिक करके और जिन राजाओं के गुलाम रहे, उन राजाओं का इतिहास लिखते रहे, लेकिन सच्चाई सामने नहीं आ सकी। और आज वही इतिहास हमें पढ़ाया जाता रहा और आज तक चल रहा है, क्योंकि 1845 में जो लॉर्ड मैकाले ने शिक्षा नीति लागू कर दी थी और छांट छांट के वो चीज़ें हमें पढ़ाई जाती हैं जो अंग्रेज़ों के भी गुलाम रहे राजा, या इन्हें इतिहासकारों को 2-2 पैसे में इतिहासकार बिकते रहे और इतिहास उन्हीं का लिखते रहे। सच्चे क्रांतिकारियों का इतिहास लिखा ही नहीं गया। तो बड़ी मुश्किल से हमने ये लिस्ट जो है जो भेजी है आप लोगों के सामने है, जो लिस्ट, इसमें उन देशभक्तों के नाम लिखे हुए हैं जो इतिहास में इस इतिहास से नदारत कर दिए गए। इतिहास उनके बारे में कुछ नहीं बताता है और सच्चे क्रांतिकारी यही थे जिनके कारण जो हमको स्वतंत्रता प्राप्त हुई। आज वो नींव की ईंट बन गए हैं और सारी बिल्डिंग उसी पे खड़ी हुई है। तो इसे आप देशभक्त 1857 की क्रांति का देशभक्त मोसाई सिंह के बारे में जो मैंने बताया उसे आप ध्यान से सुने, और ये कंपटीशन में भी आपके काम में आएगा और आपके सामने इतिहास की सच्चाई भी आ रही है। तो यही मैं आप लोगों को बताना चाहता था। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।